अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, आइसिस और इस जैसी दहशतगर्द तंजीमों से नौजवानों को बचाने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बताइए शेख। सबसे पहले तो ये है कि नौजवानों को चाहिए कि वो कुरान और सही हदीस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीक़े पर समझे और ख़ुद से समझने की कोशिश ना करे जी, खुद से समझने की कोशिश ना करे, बल्कि जय्यद रासिख फिल इल्म और रासिखून फिल इल्म जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है, यानी इल्म की गहराई जो रखते हैं ऐसे उलमाए कराम जो कुरान और सही हदीस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के तरीक़े पर समझाते हैं। जैसा बहुत सारे मदीना यूनिवर्सिटी के फारिगीन उलमाए कराम हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह साउथ इंडिया में और पूरे हिंदुस्तान में कमी नहीं है, तो इनसे रुजू होने की आदत डालें। जी शेख। और दूसरा पॉइंट ये है कि उलमा से जुड़कर रहे, मसाजिद में जो उलमाए कराम के जो हल्के होते हैं, दुरूस होते हैं, इनसे जुड़कर रहे। इनफरादी तौर पर सोशल लेवल पर अननोन जो ग्रुप होते हैं, इन सब से बचाए अपने आप को। खासतौर से ऐसे सारे ग्रुप जो उलमा से आज़ाद होकर लाइफ गुजार रहे हैं, तो वो सारे ग्रुप कहीं पर भी नौजवानों को लीड करके लेकर चले जा सकते हैं। तो पता नहीं होता कि उनका ताल्लुक किससे है, क्या है। तो ऐसे जितने भी किस्म के गिरोह हैं जो दहशत गर्दी का या दहशत पसंदी का या एक्सट्रीमिज्म का मिजाज रखते हैं, जज्बात का मिजाज रखते हैं, ऐसे गिरोह से अपने आप को बचाएं। और तीसरा नुक्ता यह है कि इनफरादी राय कायम करके फैला दे रहे हैं आजकल इज्तिमाई मसलों में। तो एक इंडिविजुअल ओपिनियन देने की कोशिश करता है एक आदमी कौन से मसलों में, जो मसले सोशल लेवल पर होते हैं, जो पब्लिक इश्यूज होते हैं, तो इनफरादी राय देने से बचना चाहिए। क्योंकि सूरह निसा सूरह नंबर 4 के आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया है कि वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफि अज़ाउ बि वलौ रद्दूहु इला रसूलि व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। आयत है पूरी कि जब भी कोई अमन या खौफ वाली बात आती है तो उड़ा देते हैं। इनको तो चाहिए था कि ये मसले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और अथॉरिटी रखने वालों की तरफ लेकर जाए। तब आज के दौर में जय्यद रासिखून फिल इल्म, जो गहराई रखने वाले, इल्म और बसीरत रखने वाले उलमाए कराम हैं, इन तक लेकर जाकर मसला हल करें। इनफरादी तौर पर राय कायम करने से बचे नौजवान, और जो है जो अमन और सलामती के अथॉरिटी रखने वाले लोग हैं, इनसे मसला हल करवाएं। इनफाई तौर पे खुद मसला हल करने की कोशिश ना करें। ख़ास तौर से मैं व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर हर नौजवान ये समझता है कि चूंकि मैं इसका मालिक हूँ तो लिहाजा मैं अपनी राय दे सकता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है। इज्तिमाई मसलों में अगर आप राय दे रहे हैं तो कुरान मजीद के खिलाफ आप जा रहे हैं। इनफरादी तौर पे आप राय जो दे रहे हैं बगैर उलमा से आप रुजू करे हुए, तो कुरान मजीद के आयत के आप खिलाफ जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह आइसिस हो या ऐसे जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हो, इन सब से हम अपने नौजवानों को और सब नौजवानों को, हर मजहब के नौजवानों को हम इसमें जाने से बचा सकते हैं इंशाअल्लाह। माशाल्लाह शेख, अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल स्टेप्स बता रहे थे ऐसे दहशतगर्द तंजीमों से दूर रहने की। जज़ाकल्लाह खैरन शेख, शुक्रिया आपका। शेख, आपकी एक किताब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अरबाईन अमनिया, जिसमें आपने आइसिस और ऐसे दहशतगर्द तंजीमों का कुरान और सही हदीस की रोशनी में आपने रद्द किया है अल्हम्दुलिल्लाह। शेख, इस वीडियो के लिए आप कोई एक आयत बताए जो नौजवान उसका हवाला भी याद रख सके और हर जगह वो आयत काम भी आए, तो इंशाअल्लाह हमारा बहुत फ़ायदा होगा। जी, मैंने उसके अंदर तकरीबन अरबाईन अमनिया में 117 आयतें जमा की हैं दहशत गर्दी के खिलाफ, और 87 से ज़्यादा अहादीस अल्हम्दुलिल्लाह जमा करने का अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। तो सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 32, बहुत सारे टीवी चैनल्स और बहुत सारे अखबारात वालों को भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह याद करवा दी है, एक लॉजिक देकर कि देखो सूरह माइदा मैदे की रोटी, जनरली जो है रोटी गोल होती है, तो सूरह माइदा मैदे से आप याद रख लो, और 5 को आप याद रखिए गोल रोटी, यानी मैदे की रोटी गोल होती है, तो अरबी में 5 जो है ना इस तरह से गोल लिखा हुआ होता है। तो सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 32।
تو 32 دانتوں سے کھاتے. اگر کسی کے دانت کم ہے تو خیر الگ بات ہے, لیکن 32 دانتوں سے آپ کھاتے جنرلی جو. تو سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا. تو ایسا کون دیندار ہے جو آخرت میں اتنا بڑا گناہ اپنے سر پر لے کر اٹھنے کی جو ہے نا بات کرے گا. تو لہذا یہ آیت بتائیں گے تو بہت سارے لوگ جو دہشت گردی کرنے والے سے گروہ سے قریب ہوتے ہیں تو ان کو ان سے بچنا اور ان کے قریب نہیں جانے کا شعور پیدا ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ شیخ, آپ کا بہت بہت شکریہ شیخ. الحمدللہ یہ کافی ٹائملی نصیحت تھی, الحمدللہ وقتیہ نصیحت, یہ بہت اچھی تھی. الحمدللہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں شیخ. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.